नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सावरे अंकित आनंद और आप देख रहे हैं सा एजुकेशनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप 12th के बाद कॉमर्स लेते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो आप किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। कॉमर्स 12th में यदि आप करते हैं उसके बाद आप ग्रेजुएशन में कॉमर्स सब्जेक्ट से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और वो कोर्स करने के बाद आपकी जॉब किस किस फील्ड में लग सकती है, किस तरह से कॉमर्स वाले स्टूडेंट जॉब पाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के कितनी सब्जेक्ट कॉमर्स में पढ़ने होते हैं, यानी 10 अच्छे फैक्ट को मैं इस कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलती रहें। कॉमर्स को लेकर के लोगों की अवधारणाएँ अलग रही है। जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं, या जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं। कॉमर्स को एक एवरेज स्टूडेंट की निशानी मानी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमर्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ज़रिए आप देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट के जरिए 12th के बाद आपके पास ढेर सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि वो सिर्फ बीकॉम ही करके रह जाते हैं। अगर आप 12th कॉमर्स से करते हैं तो आप बहुत सारे करियर स्कोप आपके हकदार में होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 12th में कॉमर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। 12th में कॉमर्स विषय लेना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कॉमर्स देश की अर्थव्यवस्था में रुचि हो तब आपको कॉमर्स जैसे विषय के साथ 12th करनी चाहिए। कॉमर्स कोई ऐसा विषय नहीं है कि आपके 10वीं में कम मार्क्स आ गए तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेंगे। पढ़ना तो आपको कॉमर्स भी पड़ेगा, इसलिए आप इसे एवरेज सब्जेक्ट मानने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं कि बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप कॉमर्स विषय लेते हैं 11th और 12th के सिलेबस में आपको कॉमर्स से संबंधित बेसिक विषय पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कॉमर्स का ज्ञान भी शामिल होते हैं, क्योंकि कॉमर्स के फील्ड में कंप्यूटर सीखना काफ़ी महत्व है। कंप्यूटर के अलावा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। अगर आप यहाँ इतने अच्छे से पढ़ते और समझते हैं तो आगे चलकर आपको कॉलेज की पढ़ाई काफ़ी आसान लगती है। कई लोग समझते हैं कि 12th कॉमर्स से कर लेने के बाद उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है और वो है बीकॉम, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमर्स से 12th कर लेने के बाद आप मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ करके किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप बिजनेस, लॉ, आर्ट आदि विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। कॉमर्स लेने के बाद कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है बीकॉम, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम एक 3 साल का सबसे फेमस और सबसे अधिक चुने वाला डिग्री कोर्स है। इसका पूरा नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स है। इसके अंतर्गत आपका चयन आसानी से हो जाता है, लेकिन इसे कुछ अलग अलग विषयों के साथ कर सकते हैं। इन विषय में चयन आपके 12th के मार्क्स के आधार पर होते हैं। बीकॉम का जो कोर्स ज़्यादा प्रोफेशनल होगा उसके लिए उतने ज़्यादा मार्क माने जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल का अध्ययन कराया जाता है। साथ ही 2 भाषाएं भी शामिल होती हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश। अब अगला कोर्स है BBA एंड MBA, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको अकाउंटिंग के अलावा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है और आपने शुरू से सोचा है कि आपको MBA ही करना है, तो आप 12th में कॉमर्स लेने के बाद BBA कर सकते हैं। इसका पूरा नाम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स में छात्र को मैनेजमेंट का सही समझ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। BBA में भी एडमिनिस्ट्रेशन का आधार आपके मार्क्स पर ही होते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th में अच्छे मार्क लाने होंगे। अब BBA करने के बाद MBA भी कर सकते हैं आप।
इसके लिए आप चाहे तो बीबीए के साथ कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिन्हें क्वालिफाई करने के बाद आप देश के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में आप एमबीए कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब कोर्स आती है बीबीए प्लस एलएलबी, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लॉजिस्टिक लॉ। आपकी दिलचस्पी लॉ और मैनेजमेंट में हो तो आप बीबीए के साथ एलएलबी कोर्स भी कर सकते हैं। इससे आप कॉरपोरेट सेक्टर में उम्दा वकील बन सकते हैं। ये 5 सालों का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें संयुक्त रूप से एलएलबी और बीबीए दोनों पढ़ाए जाते हैं। अगला कोर्स आता है बीए प्लस एलएलबी, यानी बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ लॉजिस्टिक लॉ। आपके 12th पास करने के बाद वकील बनने का मन बना लिया है और आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से पढ़ाई की है तो आप सीधे तौर पर वकील बन सकते हैं। आजकल कई कॉमर्स के स्टूडेंट वकील बन रहे हैं। वकील बनने के लिए आप चाहें तो सीधे 12th के बाद बीए प्लस एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर आप कॉमर्स यानी बीकॉम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने में आपको 3 साल का कोर्स करना होता है। अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं कॉमर्स के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्स की, यानी प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर कॉमर्स। 12th कॉमर्स से करने के बाद आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है। इन कोर्स में आपको डिग्री कोर्स के मुकाबले ज़्यादा वक्त देना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इसमें एक बार सफल हो गए तो आपकी लाइफ बन जाती है। तो आइए हम उस कोर्स की बात करते हैं। कहते हैं कि सीए यानी चार्टर अकाउंटेंट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पैसों के ख्याल आने लगते हैं। हमें हमेशा से लगता है कि एक सीए की कमाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग के अकाउंट संभालता है और उन्हें किस तरह टैक्स का पैसे बचाना है ये बताता है और उस पैसे को कहाँ लगाना है ये बताता है। तो ये बात सच है कि सीए की अच्छी खासी कमाई होती है। आप भी चार्टर अकाउंटेंट बनकर अपने जीवन में खूब सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 4 से 5 साल का वक्त देना होता है। सीए बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। 12th पास होने के बाद आपको सीए सीपीटी एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्ज़ाम में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपका एडमिशन आईपीसीसी एग्ज़ाम में होता है। ये एग्ज़ाम 2 ग्रुप में लिया जाता है। पहले ग्रुप में 4 विषय और दूसरे में 3 विषय होते हैं। आपको हर विषय में कम से कम 40% मार्क लाने होते हैं और सभी विषय मिलाकर के कम से कम 50% अंक आने ही चाहिए। इसमें दोनों ग्रुप की परीक्षा पास करनी होती है। अगर आप ग्रुप 2 की परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आप इससे दूसरी बार भी दे सकते हैं। दूसरे ग्रुप की परीक्षा पास करने के 3 साल बाद आपको सीए फाइनल एग्ज़ाम देना होता है। इन 3 सालों में आप सीए फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी और आर्टिकलशिप करते हैं। फाइनल एग्ज़ाम में 2 ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप में 4 पेपर, प्रत्येक पेपर में आपके कम से कम 40% मार्क आने चाहिए और पूरा रिजल्ट आपका कम से कम 50% तक बनना चाहिए। इन परीक्षाओं के अलावा कुछ बेसिक ट्रेनिंग भी होती हैं, जिन्हें कोर्स के दौरान लेना पड़ता है। अब हम कुछ अन्य कोर्स की बात कर लेते हैं जो आप 12th कॉमर्स से करने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर, जीएसटी एक्सपर्ट आदि कोर्स करके आप अपना करियर कॉमर्स फील्ड में अच्छा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लेने के बाद या कोई भी कोर्स कर लेने के बाद आपकी सरकारी जॉब कहाँ लगती है, किस तरह से, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कॉमर्स में किसी विषय से ग्रेजुएशन करने के बाद आप सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। कई सारी सरकारी नौकरी ऐसी हैं जो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करने वाले व्यक्ति को आवेदन के लिए योग्य मानती है।
आप इसके ज़रिए यूपीएससी से आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। आप बैंक पीओ और बैंक क्लर्क बन सकते हैं। आप राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आप एसएससी में हिस्सा ले सकते हैं। यानी आप कलेक्टर से लेकर के बैंक के क्लर्क तक कॉमर्स के माध्यम से जो भी चीज़ आप बनना चाहें बन सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के दिनों में ही इनकी तैयारी कर लें, क्योंकि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद हर व्यक्ति पर नौकरी करने का प्रेशर होता है। ऐसे में यदि आप ग्रेजुएशन पूरा होने के 1 साल के भीतर नौकरी पा लेते हैं, इसके साथ आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।